जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी जिंदगी कभी हमें हंसाती है, कभी हमें रुलाती है, कभी अपनों को बेगाना बनाती है, कभी किसी अनजाने को अपना बनाती है। जिंदगी और जीवन से जुड़ी इन्हीं बातों को लेकर एक फिल्म आई है जिसका नाम है चलती रहे ज़िंदगी। ये फिल्म लॉकडाउन के समय हुए ज़िंदगी जीवन के उतार चढ़ाव से संबंधित ये फिल्म है और Z5 पे ये आज रिलीज़ हो चुकी है। तो आज सिने ब्लूज़ में हम बात करेंगे चलते रहे ज़िंदगी के बारे में। नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिने ब्लूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखकर उसे समझा जाता है और आगे देखकर उसे जिया जाता है। चलती रहे ज़िंदगी हमारी जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों को हमारे सामने रखती है जो हमें महसूस हुई थी लॉकडाउन के समय। ये कहानी है एक मुंबई के एक इलाके की, जहाँ पे एक हाई राइज बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 3 परिवार हैं और 3 परिवार में एक कॉमन जो फैक्टर है वो लॉकडाउन है और उसको लॉकडाउन से कनेक्ट करने वाला एक फैक्टर है कृष्णा, जो उन्हें जिसका रोल प्ले किया है सिद्धांत कपूर ने। वो डेली सप्लाई करने वाला एक बंदा है जो उनके सबके घरों में ब्रेड और बिस्किट्स और ज़रूरत के सामान ला के देता है। और उस बिल्डिंग में एक नया कपल आके रहना उन्होंने शुरू किया है। इंद्रनील सेन गुप्ता अर्जुन की भूमिका में है। वो जस्ट शिफ्ट हुए हैं और अपनी वाइफ के साथ। और उसी बिल्डिंग में एक और कपल रहता है जिसमें एक बच्ची है और उनकी माँ है जिसका रोल प्ले किया है बरखा विष्णु ने। और उनके जो हस्बैंड हैं वो पूरी सोसाइटी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और एक और फैमिली है जिसमें मंजरी फडनीस उस फैमिली में रहती हैं और वो एक डांस टीचर हैं। वो डांस क्लासेस चलाती हैं और उनकी मदर इन लॉ का रोल प्ले किया है सीमा विश्वास ने। और सीमा और उनकी एक मंजरी फडनीस हैं, उनकी एक बेटी है। हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। साथ ही एक टीवी एंकर है जो एक टीवी चैनल से जुड़े हैं, वो एक टीवी शो करते हैं और उनके वो लॉकडाउन में किस तरह से अपनी हाउ दे कोप अप, किस तरह से अपने लॉकडाउन में वो कोप अप करते हैं, किस तरह से वो लॉकडाउन के उनके एक्सपीरियंस और उनके जीवन के उतार चढ़ाव से जुड़ी हुई फिल्म है। कहानियाँ अलग अलग हैं लेकिन उसमें जो कॉमन फैक्टर है उसके ऊपर है जो लॉकडाउन में जो उनको सीख मिलती है, जो उनको जो अपने आप से एक नई पहचान मिलती है और जो जीवन के बारे में उनको एक नया एहसास होता है। इसके बारे में पूरी कहानी है। लॉकडाउन पे बहुत सी फिल्में हमने देखी हैं, कुछ काफ़ी टची थी, कुछ काफ़ी अच्छी थी। और ये भी लॉकडाउन से रिलेटेड जो फिल्म है वो भी इसी कैटेगरी में आती है। आदिति ने इस फिल्म को
डायरेक्ट किया है। और उनका जो डायरेक्शन है वो बहुत ही फ्री फ्लोइंग है, सिंपल है, वो आपको छूता है। जो जिस तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने इसके अंदर जो डिज़ाइन किए हैं वो आपको कुछ चीज़ों की याद दिलाते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स आपने अपने जीवन में देखे होंगे, या तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, या वह उस तरह का एक्सपीरियंस आपने किया होगा। तो हर हर पहलू जीवन के इस फिल्म में 2 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट की फिल्म में आपको नज़र आएंगे। और ये अगर और उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग वे में अपनी बात कहने की कोशिश की है। जहाँ तक जो ट्रस्ट है, फेथ है, जिसे हम अपना समझते हैं, वो जो क्राइसिस आने पर किस तरह से हमसे अलग होता है, और उन बातों को उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से, पोएटिक तरीके से कहने की कोशिश की है। जो दो कपल्स हैं, जिसमें एक में इंद्रनील सेनगुप्ता जिसमें हस्बैंड है, और दूसरा जो कपल है जिसमें बरखा जो वाइफ हैं, तो उनके तो यहाँ पर ऐसा होता है कि इंद्रनील सेनगुप्ता की जो वाइफ है और जो बरखा सेनगुप्ता के जो हस्बैंड है, उन दोनों के बीच एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर चल रहा होता है, और ये लॉकडाउन के टाइम पता चलता है। और इस ऐसे पॉइंट पर किस तरह से इंद्रनील और बरखा आपस में जुड़ते हैं, और किस तरह से जो दुख है, जो पीड़ा है, जो उन दोनों की जो कॉमन सफरिंग है, वो उन दोनों को कैसे बांधता है, ये बहुत ही टचिंग वे में दिखाया गया है। और दूसरी ओर जो टीवी के एंकर हैं, वो प्राइम स्लॉट अपना चाहते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है। तो हाउ ही अलग अलग तरीके से वो उसकी कोशिश करते हैं, फिर किस तरह से उनको एक ऐसा ऐसा उन लाइफ में टर्न अराउंड आता है कि उनको एक ऐसी चीज़ मिलती है जिससे वो टॉप स्लॉट में आ जाते हैं। जहाँ और दूसरी ओर यहाँ पे एक अर्बन सिटी में जो सोसाइटी हाई राइज में रहते हैं, उनकी लाइफ में जो कोरोना के टाइम जो प्रॉब्लम्स आए हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस उन्होंने फेस किए हैं, वो दिखाया गया है फैमिलीज के बीच। और साथ ही साथ कृष्णा जैसा कैरेक्टर जो अपने डेली वेजेस पे, अपने रोज के इस सामान सप्लाई करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके जीवन में क्या व्यतीत होता है वो दिखाया गया है। कृष्णा की जो कहानी है, वैसे बहुत से लोगों की कहानी है जिन्हें लॉकडाउन में काफ़ी मुश्किलें पेश आई, रेंट के लिए प्रॉब्लम हुआ, ये हम सब जानते हैं। और कृष्णा सिद्धांत कपूर जब स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने लोन भी लिया हुआ है, और किस तरह से वो बाद में बॉम्बे छोड़ के गांव जाने की सोचते हैं, और तब क्या होता है, ये आपको एक शॉकिंग और बहुत ही दुखद सिचुएशन से आपको फिर से वाकिफ़ कराता है। लॉकडाउन में जो आपने पीड़ा सही थी, तो उसको फिर से याद दिलाता है, लेकिन साथ में एक उम्मीद है, एक रोशनी है जो इसमें कहने की जो कोशिश की गई है। और ये फिल्म सेंसिटिव है, और इसमें एक लिरिकल इसका थोड़ा सा मूड है। बीच बीच में जो म्यूज़िक का जो यूज़ किया गया है, वो काफ़ी अच्छी तरह से म्यूज़िक का यूज़ किया है, और साथ में इसके ब्लेंड हो जाता है। कृष्णा की कहानी से तकलीफ़ होती है, इंद्रनील सेनगुप्ता और बरखा की जो कहानी है उससे प्रेरणा मिलती है। और जो मंजरी फडनीस की जो कहानी है, जिसमें वो डांसर है लेकिन उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उन घर से वो ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं, साथ में उनकी जो सास है सीमा विश्वास, वो काफ़ी उनको कुछ पैनिक, कोरोना से उनको पैनिक हो गया, उनको फोबिया जैसा हो गया है कि जो उनको भी ये बीमारी लग जाएगी, और वो नहीं बचेंगी। उनकी अपनी थेरेपी चल रही है, वो अपनी थेरेपी करती हैं, और इस पूरे एंजाइटी के माहौल में कैसे मंजरी फडनीस को कोप अप करती हैं, और थिंग्स बैक टू नॉर्मल किस तरह से लोग एक दूसरे से जेल करने लग जाते हैं।
ये भी एक मैसेज इसके अंदर आता है कि यू हैव टू कोएग्जिस्ट, जो भी हो, जो भी मुश्किलें हों, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हों लाइफ में, एज़ अ फैमिली आपको जुड़े रहना है, एक साथ रहना है और एक दूसरे की मदद करनी है, उनका साथ देना है। दूसरी और जो टीवी एंकर की जो कहानी है उसमें भी एक एक इंसिडेंट को किस तरह से वो बताते हैं, जो दर्दनाक घटना एक है जिसको वो बाद में जो कहते हैं वायरल हो जाता है, और उसमें सिद्धांत कपूर का कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिसके अंदर आपको प्रेरणा भी मिलेगी, एक एहसास भी होगा और साथ में दुख भी होगा। ये सारी इमोशन से गुजरती हुई ये फिल्म है और आपको बांध के रखती है। और साथ ही साथ इसमें जो एक्टिंग है वो अव्वल दर्जे की है, नेचुरलिस्टिक एक्टिंग है और सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। मंजरी फडनीस का काम बहुत अच्छा है और वो एक अलग रोल में नज़र आई और उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया। सीमा विश्वास बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है। इंद्रनील से सेनगुप्ता का काम भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही बरखा बिष्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सिद्धार्थ कपूर का भी काम काबिल तारीफ़ है और उनकी जो वाइफ की वो भूमिका में है अतिथि अधिकारी, उनका भी काम काफ़ी अच्छा है। कुल मिलाकर ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी से सीख देने वाली, उनको सिखाने वाली, लाइफ से जुड़ी हुई और कोरोना के टाइम से जो सीख मिलती है उससे जुड़ी हुई कहानी है। और इसे आप घर में बैठ के देख सकते हैं। रियल कॉपी टाइम सिनेमा इसे मैं कहूँगा और इसको मैं दूंगा 3.5 स्टार, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कमियां और बेटर हो सकती थी और मुझे थोड़ी सी और डेप्थनेस इसमें पॉसिबल थी जो ये करने में वो तो वैसा स्वेप्ट अवे नहीं था। फिर भी इट्स प्लेजेंट, एन्जॉयबल एंड वेल मेड फिल्म। मैं इसे 3.5 स्टार दूंगा और आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिए और हमें बताएं कि आपको ये फिल्म की कैसी लगी और हमें लिखें। हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में जिसमें हम बात करेंगे कुछ दूसरी फिल्म की। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्ते, खुश रहें, आबाद रहें, फिल्में देखते रहें, सीरीज़ देखते रहें और जीवन का आनंद लें। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, टेक केयर।